हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्ज़ाम 2026 का जो पेपर होना था वो स्टार्ट हो चुका है। आज है 2 तारीख और आज जो 2 तारीख में जो पेपर हुआ हमारा सेकंड पेपर यानी 6 से 8 तक का जो पेपर है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। जो यूपीटेट की एग्ज़ाम है हमारी 3 दिन में यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, 2, 3, 4 में यहाँ पर संपन्न होगी। तो आज है 2 तारीख और यहाँ पर 2 तारीख का एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज पेपर में पूछे गए। हमारा पहला प्रश्न क्या है, दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है। यहाँ पर दीर्घा रज्जु पद में आपको विशेषण पद बताना है कि यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है ना। तो यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वह क्या है, हमारा दीर्घा है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, है ना। जो रज्जु यानी रस्सी की जो विशेषता बता रहा है वह क्या है, हमारा विशेष क्या है, हमारा विशेषण क्या है, दीर्घा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घा, है ना। रस्सी कैसी है, लंबी है ना। दीर्घा रज्जु पद में विशेषण कौन सा है, यहाँ पर रस्सी की जो विशेषता बता रहा है वहाँ पद कौन सा है, हमारा दीर्घा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर जलम का आपको पर्यायवाची बताना था, तो जलम शब्द का पर्यायवाची आप सभी को पता ही होगा। यहाँ प्रश्न हमने आपको पढ़ाए थे पर्यायवाची वगैरह। तो जलम शब्द का जो पर्यायवाची होगा वहाँ होगा हमारा तोयम। अगला प्रश्न है, तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। यहाँ पर तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार आपको रूप बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा, तत्क्षणम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चतुर्व संधि के अनुसार यहाँ पर तत्क्षणम बनेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। लघु कार्य, लघुना कार्यम या फिर लघु कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु कार्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। इसमें समास पूछे तो समास कौन सा लघु कार्य में, कर्मधारय समास, है ना। और कार्यम क्या है हमारा, जो विशेष है वहाँ नपुंसक लिंग है इसमें ना। कार्यम क्या है हमारा, नपुंसक लिंग पद है और इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, गुणन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो इसमें जो समस्त पद होगा, जो दोनों को मिला के गुणन संपन्ना के लिए हम एक पद लिख सकते हैं, वहाँ कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, गुण संपन्ना, है ना। और इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है, गुण से संपन्न। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर प्रवेश शब्द में आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, प्र, उप, नि या फिर वी। तो प्रवेश शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त है वहाँ हो जाएगा हमारा प्र उपसर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें धातु पूछे तो धातु कौन सी है हमारी, विश्व धातु, है ना। परिवर्तित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो परिवर्तित शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा हमारा परि हो जाएगा, इसमें परि उपसर्ग है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मकारण यत्नम चाल्यन्ते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। कर्तवाच्य, लोटवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो इसमें जो वाच्य प्रयुक्त हुआ है वहाँ हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य, है ना। कर्मकारण यत्न चाल्यन्ते, इसमें हमारा कर्मवाच्य यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, व्याधः पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। व्याधः पुस्तकम गच्छति या फिर पुनः। तो इसमें जो अव्यय पद हो जाएगा हमारा इसमें होगा पुनः, है ना। अगला प्रश्न है, पथिका शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है। तो पथिका शब्द का जो षष्ठी एक वचन रूप होगा हमारा क्या होगा, पथिकेन, पथिकस्य, पथिकात या फिर पथिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पथिकस्य। इसका क्या होगा, षष्ठी एक वचन रूप यहाँ पर बनेगा, है ना। इसके जो रूप है वो किसके अनुसार चलेंगे, हमारे राम और बालक की तरह यहाँ पर चलेंगे, है ना। षष्ठी एक वचन में अगर उसको देखो तो रामस्य होगा, यहाँ पर क्या है, पथिकस्य, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जने सभाया हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, लोटवाच्य या फिर भाववाच्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें यहाँ पर भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है ना। नेत्राणी शब्द किस वचन या रूप का है। यहाँ पर नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का या फिर अव्ययम का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ नेत्राणी शब्द बहुवचन का रूप है ना। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। रसेन पूर्णा, रसपूर्णा, रसपूर्णम या फिर पूर्ण रसम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसमें जो रस पूर्णम है यह हमारा समस्त पद बनेगा, है ना। और यहाँ इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्र प्लस लिख धातु में लिय प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है। प्रलिखितम, प्रलिखिति, प्रलेखितम या फिर प्रलिख्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रलिख्य, ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर।
प्रालिख्य यानी क्या मतलब क्या होता है इसका, लिखकर। अगला प्रश्न है ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए, सरलम, विस्तृतम, अधा या फिर मध्यम। तो जो ऊपरी शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा हमारा अधा, है ना। ऊपरी यानी क्या होता है, ऊपर होता है, और अधा यानी होता है नीचे। वदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, रूपकम, यमकम, अनुप्रास या फिर उपमा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ मुख की तुलना कमल से की गई है। अगला प्रश्न है हमारा क्रीडका मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्णम कारक या फिर कर्त कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है, तो करिष्यति रूप इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति ये हमारा लट लकार से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। किससे संबंधित है यहाँ, लट लकार से ना। और इसमें करिष्यति में क्रा धातु है ना, प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ रूप है करिष्यति, है ना। अगला प्रश्न है राजकुमार हस्तेन द्वार उदाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है, कर्म, कर्णम, कर्त या फिर संप्रदान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्णम कारक का यहाँ उदाहरण है। अगला प्रश्न है नयति रूप किस लकार से संबद्ध है। यहाँ पर नयति रूप बताना है कि नयति रूप किस लकार से संबंध है, लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर लंग लकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लट लकार, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नयति जो रूप है वहाँ लट लकार से संबंधित है ना। इसमें नी धातु है। चलिए अगला प्रश्न है भू धातु में कत प्रत्यय के लगने पर कौन सा रूप उचित है। तो भू धातु में कत प्रत्यय के लगने पर जो रूप उचित होगा हमारा भूतम होगा, है ना। क्या आ जाएगा, भूतम, है ना। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में लगता है। अगला प्रश्न है ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। नपुंसक लिंग एक वचनम, पुल्लिंग बहुवचनम, पुल्लिंग एक वचनम, स्त्रीलिंग एक वचनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पुल्लिंग है ऐसा और एक वचन का यहाँ रूप है। अगला प्रश्न है यशा प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। यश गानम, यशा गानम, यशुगानम या फिर यशोगान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यशोगानम इसका राइट आंसर होगा। उच्च शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर उच्च शब्द का आपको विलोम शब्द चुनना है कि उच्च शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो उच्च शब्द का जो विलोम शब्द होगा हमारा नीचे होगा, है ना। उच्च यानी ऊपर और नीचे यानी नीचे। अगला प्रश्न है सहसा मेघा गर्जती गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। यहाँ पर अव्यय पद आपको बताना है। गर्जती है, सहसा है, गगने है या फिर मेघा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहसा, है ना। इसमें सहसा हमारा राइट आंसर होगा। सहसा क्या है हमारा, अव्यय पद है। अगला प्रश्न है कर्त शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है। कर्त भी, कर्तशु, कर्तार या फिर कर्तन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो कर्त शब्द का प्रथम बहुवचन रूप होगा कर्तार होगा, है ना। अगला प्रश्न है आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। नभः, पर्णम, अग्नि या फिर शिला। तो जो आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, नभ हो जाएगा। इसका पर्यायवाची क्या होगा, नभ होगा। नभ यानी आकाश होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो 88 से 90 तक के जो प्रश्न है हमारे वो गद्यांश के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठम साधनमस्ति केवलम पाठ्यपुस्तकानि एव न अपि तु कथा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठियानि विविध पठनात् विचार विस्तार भवति भाषा ज्ञानम च समृद्धा भवति, है ना। जो भाषा का ज्ञान है वो हमें क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है। अब पहला प्रश्न क्या है इसमें, 88 वाला प्रश्न हमारा 88वां 88 प्रश्न नंबर है हमारा पठनम कस्य वृद्धि साधनम अस्ति। पढ़ना किस में वृद्धि करता है, आलस्य से, निद्राया, क्लेशस्य या फिर ज्ञानस्य, ना। पढ़ने से किसकी वृद्धि होती है, तो पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर होती है। इसकी पहली पंक्ति में ही लिखा है पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठम साधनम अस्ति। पढ़ना मनुष्य की ज्ञान वृद्धि के लिए एक श्रेष्ठ साधन है। अगला प्रश्न है विविध पठनात् किम भवति। निद्रा, विचार विस्तार, मौनम या फिर विस्मरणम, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विविध पाठों को पढ़ने से क्या होता है, हमारे विचारों का विस्तार यहाँ पर होता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इससे विविध पठनात् किम भवति, इससे हमारे विचारों का विस्तार यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मतलब विविध
पाठ के पढ़ने से क्या होता है, हमारे विचारों का विस्तार होता है। इसमें जो हमारी लास्ट वाली पंक्ति है, इसमें यहाँ पर लिखा गया है विविध पठनात् विचार विस्तारा भवति, है ना। विविध पाठों को पढ़ने से या फिर तरह तरह की पुस्तकें या फिर चीज़ें पढ़ने से हमें हमारे विचारों का यहाँ पर विस्तार होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, कानि पुस्तकानि पठनीयानि, गीत पुस्तकानि, चित्र पुस्तकानि, कथा निबंध विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च, या फिर पाठ्य पुस्तकानि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमें हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए कथा निबंध विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो ये थे हमारे संस्कृत के आज के सेकंड पेपर के, यानी 6 से 8 तक का जो पेपर था हमारा, पेपर सेकंड, उसके जो प्रश्न यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।